मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा। जब रात है इतनी मतवाली, तब सुबह का आलम क्या होगा, तब सुबह का आलम क्या होगा। मोहे पन घट पे नंदलाल, छेड़ दियो रे मोहे पन घट पे। संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए 12 गाने शुमार थे इस फिल्म मुगले आजम में, जिस गाने को सुनने के लिए लोग दीवाने रहते थे। इन गानों के अलावे इस फिल्म में मधुबाला, दिलीप कुमार, पृथ्वी राज कपूर और निगार सुल्ताना ने बेहतरीन अभिनय से फिल्म में एक समा सा बांध दिया था और लोग एक दीवाने की तरह इस फिल्म को देखने के लिए बेचैन रहा करते थे। यह फिल्म कई मायने में अजूबा था। बात अगर इस फिल्म के निर्माण में लगने वाले समय की जाए तो इस फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी एक नाटक जो 1944 में थिएटरों में दिखाई जा रही थी, उसे देखकर, और 1960 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। 16 वर्ष के इस लंबे अंतराल में फिल्म ने कई संकट झेले, जिसमें आर्थिक संकट भी शामिल था। इसके दो फाइनेंसर दिवंगत हो गए, लेकिन इस फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रही और अनवरत चलती रही, और जब 1960 में बनकर यह पहले पर्दे पर आई तो इसने पूरे फिल्मिस्तान में धूम मचा दी। इस फिल्म की लागत की बात की जाए तो इसके भव्य सेटों के निर्माण में इतने पैसे खर्च हुए जितने कि उस वर्ष भारत में बनने वाली सभी फिल्मों के लागत को मिलाकर भी खर्च नहीं हुए थे। यह फिल्म इस मायने में भी अनूठा था, यह पहली ऐसी फिल्म थी जो 2 बार रिलीज की गई थी। एक बार ब्लैक एंड वाइट में और दूसरी बार इसी ब्लैक एंड वाइट का डिजिटल रंगीन परिवर्तन किया गया था। और मजे की बात तो यह कि दोनों ही बार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी थी। कमाई के सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही डाले थे। दर्शकों की संख्या के मामले में भी कोई अन्य फिल्म इसके आसपास भी नहीं फटकता था। ऐसी लाजवाब यह फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर तत्कालीन इतिहासकारों ने हालांकि इस बात की आपत्ति जताई थी कि इतिहास में अनारकली नाम का कोई पात्र नहीं है, यह फिल्मकारों की अपनी मानसिक उपज है। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म ने धूम मचाना प्रारंभ कर दिया कि इतिहासकारों की बात इस फिल्म की प्रसिद्धि के आगे कहीं गुम हो गई और यह फिल्म अपने चरम पर पहुंचता चला गया। लोग इसको देखने के लिए बेताब रहने लगे। इस फिल्म के निर्माण को लेकर यहाँ तक चर्चा है कि इस फिल्म के दौरान ही जब मधुबाला और दिलीप कुमार इश्क फरमाया करते थे और शादी करने को बेताब थे, तब मधुबाला के पिता ने इसमें लंगड़ी मार दी थी, जिससे क्रोधित होकर दिलीप कुमार ने मधुबाला को फिल्म मुगले आजम में भारी भारी लोहे वाली हथकड़ी पहनने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्होंने निर्माता को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे तभी अभिनय करेंगे जबकि मधुबाला के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए।
और दिलीप कुमार के अभिनय क्षमता और दर्शकों को बटोरने और कमाई करने की क्षमता का आकलन करते हुए फिल्म निर्माताओं ने ऐसा किया भी, और कुल मिलाकर यह फिल्म एक ज़बरदस्त हिट फिल्म थी। आइए जानते हैं इस फिल्म मुगले आजम की कहानी के बारे में। फिल्म मुगले आजम की शुरुआत बादशाह अकबर के एक सीन से शुरू होता है, जिसमें उन्हें कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण वह अपनी पत्नी जोधाबाई से एक बेटे को जन्म देने की प्रार्थना करने के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करता है। फिर वो पूरा शाही काफिला तीर्थ यात्रा पर जाता है और वहाँ से लौट कर आता है। कुछ दिनों के बाद एक दासी सम्राट को उसके बेटे के जन्म होने की खबर देती है। अपनी प्रार्थना के जवाब से खुश होकर अकबर दासी को अपना अंगूठी देता है और उसे जो भी चाहिए उसे देने का वादा करता है। फिर वह दासी उस अंगूठी को लेकर चली जाती है और इस दरमियान फिर फिल्म में नाच गाने के सीन आते हैं, आक्रमण प्रत्याक्रमण होते हैं, अकबर का साम्राज्य बढ़ता जाता है, गाना नृत्य संगीत चलता जाता है। इस बीच उनका बेटा शहजादा सलीम बड़ा होकर बिगड़ैल, चंचल और आत्मभोगी बन जाता है। उसके पिता उसे साहस और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध पर भेज देते हैं। 14 साल बाद जब सलीम एक प्रतिष्ठित सैनिक के रूप में लौटता है, तब वह दरबार में उसके सम्मान में आयोजित संगीत समारोह में एक दरबारी नर्तकी नादिरा से प्यार करने लग जाता है, जो उस दासी की बेटी है जिसने सम्राट को उसके बेटे की जन्म की खबर सुनाई थी। सम्राट ने नादिरा का नाम बदलकर अनारकली रख दिया, यानी अनार की फूल की कली के समान सुंदर। इस रिश्ते का पता ईर्ष्यालु बहार को लगता है, जो एक उच्च पद की नर्तकी है। वह चाहती है कि शहजादा सलीम उसे प्यार करे ताकि एक दिन वह भारत की महारानी बन सके। सलीम का प्यार जीतने में असफल होने पर वह अनारकली के साथ उसके वर्जित रिश्ते को उजागर कर देती है। सलीम अपने पिता से अनारकली से शादी करने की विनती करता है, लेकिन उसके पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं और अनारकली को कैद कर लेते हैं। इस बात से नाराज सलीम विद्रोह कर देता है और अकबर का सामना करने और अनारकली को बचाने के लिए सेना इकट्ठा करता है। लेकिन इस युद्ध में अजीब संकट सी स्थिति बनती है जोधाबाई के लिए। वह एक तरफ अपने पति तो दूसरी तरफ अपने बेटे, दोनों की रक्षा को लेकर भगवान कृष्ण की उपासना करती है और फिर अकबर के हाथों में तलवार देती है और अकबर इस युद्ध को जीत लेता है। युद्ध में पराजित होने के बाद सलीम को उसके पिता अकबर के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन उसे यह भी बताया जाता है कि अगर अनारकली जो अभी छिपी हुई है वह इसके स्थान पर मरने के लिए तैयार हो जाती है तो सलीम की सज़ा रद्द कर दी जाएगी। अनारकली को इस बात की जानकारी मिलती है और वह अपने छिपे हुए स्थान से निकलकर राजकुमार सलीम की जान बचाने के लिए खुद को सम्राट को सौंप देती है। सम्राट अकबर उसे जिंदा दफनाकर मौत की सज़ा दे देते हैं। अपनी सज़ा पूरी होने से पहले अनारकली सलीम के साथ उसकी काल्पनिक पत्नी के रूप में कुछ घंटे बिताने की सम्राट से भीख मांगती है। सम्राट उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह एक शर्त रख देता है कि इस दरमियान वह सलीम को कोई नशीला पदार्थ दे दे ताकि वह उसके दफनाने की प्रक्रिया में कोई बाधा न डाल सके। अनारकली इस बात के लिए सहमत हो जाती है और एक गाने के दरमियान उसे वह नशीला पदार्थ पिला देती है। सलीम उसके प्रेम में उसे पीकर मदमस्त हो जाता है। इधर अनारकली को दीवार में चुनवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, दीवार का बनना प्रारंभ हो जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत जो वही दासी है जिसे कभी अकबर ने अपनी अंगूठी दी थी, इस बात से खुश होकर कि उसने सम्राट को उसके पुत्र होने की सूचना दी थी, वह आकर अकबर को उसके वचन की याद दिलाती है और वह कहती है कि वो अनारकली की जान बख्श दे। उसे देखकर सम्राट अकबर का मन बदल जाता है, लेकिन वह अनारकली को रिहा करने की चाहत रखते हुए भी ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा होने के कारण वह अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता और जो सज़ा उसने दे दी उसे अमल में लाना ही होगा, अन्यथा उसके दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं। इस बात से वह उसे
माफ़ करने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन तभी वह अंदर ही अंदर उस दासी जो अनारकली की माँ है उसे कहता है कि मैं इसमें एक व्यवस्था कर देता हूँ, इससे एक रास्ता निकाल देता हूँ। इस रास्ते के सहारे अकबर अनारकली और उसकी माँ के वहाँ से गुप्त निर्वासन की व्यवस्था करता है, लेकिन साथ ही साथ यह शर्त रख देता है कि दोनों ही यहाँ से निकलकर गुमनामी की ज़िंदगी जिएं और सलीम को कभी यह पता न चल सके कि उसकी अनारकली अभी भी जीवित है। और इस प्रकार से इस फिल्म का अंत हो जाता है।